Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we study about the electric potential due to an electric dipole. My topic is electric potential due to an electric dipole. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है और एक डाइपोल का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। ये माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास और ये प्लस क्यू है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं 2a। ठीक है। और डाइपोल के बारे में आप जानते हो, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास ए और बी है और इक्वल अपोजिट चार्ज, इधर माइनस क्यू है इधर प्लस क्यू है, 2a डिस्टेंस है। डाइपोल को याद रखना हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम अगर टेस्ट चार्ज को अगर इस पॉइंट पे रखते हैं तो ये एक्सल लाइन का अनुभव होगा, यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेटोरियल का, तो हम इसको एक थीटा एंगल पे रख लेते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया, एक थीटा एंगल पे क्या रख लिया, एक पी पॉइंट रख लेते हैं हम, जहाँ से हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और इसको आर डिस्टेंस पे रख लेते हैं। समझ रहे हो बात। उसके बाद ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है R1, और फिर हम एक पॉइंट ले लेंगे बी से लेके पी तक, इसका नाम हो जाएगा R2। डायग्राम को अच्छे से समझो। ए और बी हमारे चार्ज थे माइनस क्यू प्लस क्यू। पी पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख लिया, और पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया O। O से P तक का डिस्टेंस कितना लेना है, R लेना है। A से P R1, A से P R2। तो हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं पॉइंट ए, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ए पॉइंट पे देखते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला पता है, इसको हम V1 मान लेते हैं। V1 इज इक्वल टू, चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिख देंगे अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है R1। ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर बताया गया है, प्ले लिस्ट के अंदर भी दी गई है। उसके बाद हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एट पॉइंट बी के ऊपर, ड्यू टू बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो इसको हम V2 से डिनोट करेंगे। V2 क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। नेट पोटेंशियल, तो बेटा नेट पोटेंशियल का देखो फॉर्मूला आपको पता है, तो मैंने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू Vn, यानी लास्ट टर्म तक हमें सम कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे तो V1 और V2 दो ही है, तो हम क्या करेंगे V1 प्लस V2। ठीक है। तो हम V2 प्लस V1 भी कर सकते हैं या V1 प्लस V2, क्योंकि प्लस वाली टर्म को आप कैसे भी लिख सकते हो। ये हम इसलिए रख रहे हैं ताकि माइनस बीच में आ जाएगा। तो हम यहाँ से V इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, V2 प्लस V1। अरे बस समझ में। तो बेटा V2 की वैल्यू कितनी है, रखो इधर, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और यहाँ पे प्लस है, बाकी उधर के चार्ज माइनस में है तो माइनस लगाएंगे।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। दोनों से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो Q कॉमन आएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। अंदर बच जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। आ रही है बात समझ में या नहीं? क्या आ गया? Q बाहर आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो चीज़ हमें वो निकालनी है। अब डायग्राम से ही हम समझ पाएंगे। देखो डायग्राम पे आ जाएंगे। अब मेरे को ये कंक्लूजन बताओ, जो लाइन AP लाइन बड़ी है या BP लाइन, सॉरी AP लाइन बड़ी है OP लाइन बड़ी है? देखो अच्छे से देखो, AP लाइन बड़ी है या फिर हमारी OP लाइन बड़ी है? तो देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि जो AP लाइन है वो बड़ी है OP लाइन से। तो हम इसको थोड़ा बराबर करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं। तो और देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे और ये हमारा M पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? AP जो लाइन है, AP लाइन, ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख दूँ ऐसे। चलो देखो, पिता की डायग्राम के बराबर है ना, इसलिए समझ में आने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, बाकी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। AP इक्वल टू, जो AP लाइन है वो किसके बराबर है? जो हमारी AP लाइन है वो बराबर में है MP लाइन के। अब हमने मान लिया जो AP लाइन है वो हमारी MP लाइन के बराबर है, तो हम AP को क्या ले सकते हैं? OP प्लस में OM। क्या लिख लिया हमने? OP प्लस में OM। अच्छे समझो, कुछ बात अगर डाउट में हो तो बता दिया करो आप लोग। जो AP लाइन है इसको हम क्या ले सकते हैं? OP प्लस में OM, तभी तो ये दोनों बराबर होगी। अब AP की डिस्टेंस कितनी है? R1 है। OP कितना है? R है। OM की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOM। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ट्रायंगल ऑफ AOM। आप पेन, नोटबुक और पेन साथ में रखोगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। AOM, तो AOM में देखो ये वाला थीटा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हमें बेस निकालना है और हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमारे पास है। A से O कितना है? A हो जाएगा, इधर भी A हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा एंगल होता है? कोस थीटा। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? OM है, और हाइपोटेनस कितना है? AO। फिर क्या करोगे? देखो OM की वैल्यू कितनी है? इधर देखो OM की वैल्यू हमें निकालनी है, और AO की लेंथ कितनी? A है, तो हमने यहाँ पे A रख दिया। तो यहाँ से OM की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा? देखो OM की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या जाएगा? A cos थीटा। तो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहाँ पे देखना है, दोनों डायग्राम में चेक करो, OP लाइन बड़ी है BP लाइन बड़ी है? आप चेक करके बताओ मेरे को। तो देखने में लग रहा है आपको कि OP लाइन बड़ी है और BP छोटी है, तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ से भी क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। ये थीटा है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसका N नाम दे दिया। तो जैसा उसमें किया ऐसे लिखेंगे। जो हमारी PB लाइन है, अच्छे से ध्यान दो, PB, ये बराबर में क्या होगी? टोटल कितनी? PO में से हम ON घटा देंगे, बराबर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? PO माइनस में ON। देखो अच्छे से, ये जो PB लाइन है इसको हमें किसके बराबर रखना है? इसके बराबर। इसके भी ये वाली लाइन तो बड़ी है, तो इसको हम ये ले सकते हैं PB, और इधर क्या है? PO में से अगर ON घटा दे तो ये वाली बच जाएगी, इसके बराबर है। ठीक है, तो P से B कितना है? हमारा R2 है, सॉरी हाँ R2 है, और P से O कितना है? R है माइनस ON। तो यहाँ भी हमें ON की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कोस थीटा, यानी ट्रायंगल देख लो कौन सी बनेगी? OBN। यहाँ भी हम ट्रायंगल ले लेंगे OBN। तो यहाँ भी हमें सेम वही रेंज निकालनी पड़ेगी, कोस थीटा।
बेस हमारा कितना है, ओ एन है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी है, यानी ओ बी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू, ओ एन की वैल्यू हमें नहीं पता, ओ बी की वैल्यू पता है ए, तो ओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कोस थीटा। तो इसे हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड बोल देते हैं, अब इसको भी तो यूज करेंगे इसके अंदर। तो आर टू इज इक्वल टू आर माइनस ओ एन, ओ एन की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा। ठीक है, इसको बोलना भी थर्ड, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारी रेंज आई है एक प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो ओ एम की वैल्यू हमने निकाली, इसको इसमें यूज करेंगे, आर प्लस ओ एम की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, आर वन की वैल्यू कितनी आई है, आर प्लस ए कोस थीटा, आर टू की आई है आर माइनस ए कोस थीटा। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर टू की वैल्यू बेटा आपने नोट कर ली है, क्या ये आर माइनस ए कोस थीटा, माइनस 1 अपॉन आर वन की वैल्यू आई आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा एल। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा, और दूसरा आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा। तो माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, क्या बचेगा, आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस वाला। तो माइनस लगा देंगे, अंदर क्या बचेगा, आर माइनस ए कोस थीटा। और ये बाहर कॉन्स्टेंट टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कोस थीटा। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए कोस थीटा, अपॉन में आर प्लस ए कोस थीटा, और आर माइनस ए कोस थीटा। आ रही बात समझ में नहीं, ये बताया करो, देखो गलती नहीं करनी है, ना ही कभी हम हिचकाना आपने। माइनस से माइनस कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो गया, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा, कितना हो गया, 2 ए कोस थीटा, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और ये 2a दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हुआ इंटू 2a क्या होता है बेटा, बताओ, p हो गया, p के साथ क्या है, कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा नेट आ जाएगा डाइपोल, और यहाँ पे वेक्टर लगा देने, इसमें कोई स्पेशल केस वगैरह बनता नहीं है। तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो आपने करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।